हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल में राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम आरोह भाग 1 पुस्तक के अध्याय संख्या 8 के लेखक कृष्ण चंद्र जी द्वारा रचित जामुन का पेड़, जो एक हास्य व्यंग कथा कहानी के रूप में दे रखा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अर्थात उस मूल पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझना, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही होता है कि जितने समय मैं पढ़ाऊं आप लोगों को वह याद हो जाना चाहिए। तो इस सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इस सेशन में हम जामुन का पेड़, जो एक हास्य व्यंग कथा है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। हास्य व्यंग कथा, ये ध्यान रखना, जामुन का पेड़ कैसा है? एक व्यंग कथा है। कैसी है? हास्य व्यंग कथा। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझना इसे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? देखो, जामुन का पेड़ दिख रहा है ना आप लोगों को? इस जामुन के पेड़ के बारे में, इसके नीचे ये आदमी दबा हुआ है। ठीक है, हाँ, ये आदमी है ना, ये देखो, ये पैर रहे, ये दोनों पैर रहे, ये ऐसे है, ये सर रहा उसका, तो ये है, और ये आदमी खड़े हुए हैं। तो इसमें कार्यालय जो है उसके संवेदनशील किस प्रकार से संवेदन सुनने हैं, वो किस प्रकार से उस व्यक्ति को बचाया नहीं जा रहा, बस एक दूसरे से बातें किए जा रहे हैं। कोई तो कह रहा है कि इसके जामुन कितना अच्छा फल आते हैं, कितने मीठे होते, कितने खट्टे होते, मैं तो घर भी ले जाया करता था, अब ये पेट कट जाएगा तो मैं क्या ले जाऊंगा। अरे नालायक, पहले उस इंसान को तो बचाओ। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है। फिर कहते हैं ना कि सरकारी कार्यालय होता है, लिखित में जो सारा काम होता है, वह कार्य लिखित में चलते चलते 3 दिन बाद उसका एक पत्र आता है कि यह तो कृषि का है, यह उद्यान कृषि का क्षेत्र है। इस प्रकार से बहुत ही आपके अस्ते उस्ते पेट में दर्द हो जाएगा। तो जामुन का पेड़ है, ये इंसान है, ये दबा हुआ बेचारे का सर है, ये दोनों पैर हैं, ये इंसान खड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? जामुन का पेड़ से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इन सभी से पहले हमने क्या देख लिया? कृष्ण चंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में हमने पढ़ लिया। जामुन का पेड़ का है, उसके सारांश के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। यह सब हमें कहाँ प्राप्त होता है? यह सब हमें हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से प्राप्त होता है। तो हम बात करें कक्षा 11 आरोह भाग 1, जिसकी अध्याय संख्या है 8 और लेखक का नाम है कृष्ण चंद्र। आपसे पूछ लिया भी जाए कभी कि जामुन का पेड़ आरोह भाग 1 या कक्षा 11 के आरोह भाग 1 में अध्याय संख्या 8 में एक जामुन का पेड़ एक हास्य व्यंग कथा है, उसके लेखक का नाम बताइए क्या है? वैसे लिखा हुआ है आपके सामने, पूछ लिया जाए तो इनके लेखक का नाम क्या है? कृष्ण चंद्र जी। क्या नाम है? कृष्ण चंद्र। ठीक है, जिनका जन्म कब हो, कहाँ होता है? 1914 में पंजाब के वजीराबाद गाँव में, कि एक जिला है गुंजरा कला में, वहाँ होता है। 1977 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब पढ़ेंगे हम लोग जो जामुन का पेड़ हास्य व्यंग कथा है, उसके सारांश के बारे में पढ़ लें, जिससे आप लोगों को ये जो मूल पाठ है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। हास्य यानी क्या होता है? हंसना, व्यंग रूप से हंसना। जैसे मैंने अभी बताया ना कि 3 दिन तक हो जाते हैं, तो लेकिन अभी तक उस आदमी को निकाला नहीं गया है उस पेड़ के नीचे से। पेड़ के दबा हुआ है, वो टूट गया था पेड़, तो तब तक उसे निकाला नहीं गया है। तो आप लोगों को हंसी आएगी, तो इसलिए, और व्यंग रूप में आएगी। आप सोचोगे ये कैसे इंसान है, इसको बचा क्यों नहीं रहे हैं? तो व्यंग रूप में आपको हंसना है, और हंसने में पेट में दर्द भी होगा, ये भी ध्यान रखना है। हास्य व्यंग के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है, और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। यानी यह जो कहानी है ना, जामुन का पेड़ जो हास्य व्यंग कथा कहानी के रूप में दे रखा है, एक पुरानी परिपाटी है। किसी भी चीज को आप उसके गुणों से कुछ ज्यादा ही उसे दिखा दो, अतिशयोक्तिपूर्ण कथन कह दो उसके बारे में। यानी कहते हैं ना कि कोई माता पिता होता अपने पुत्रों के बारे में, दूसरों के तो पुत्रों की बुराई करता है, और खुद के पुत्र की बड़ाई का झूठी बोल देता है। देखो मेरी बेटी का MBS में सिलेक्शन हो गया था और वो गई नहीं, वो कह रही थी मैं तो यहीं रहूंगी, या तो आप मेरे साथ आप चलो या वो चलो। और जब बाद में पता चलता है कि उनकी बेटी तो साइंस से है नहीं, वो तो आर्ट्स से है। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अतिशयोक्तिपूर्ण कह देना। तो वही बात यहाँ है कि हम किसी भी चीज़ को अनुपात से ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर कह दें, उसे अतिशयोक्तिपूर्ण कहा जाता है। अविस्मरणीय है, उस परिपाटी का पालन करने वाले भी यहाँ भी दिखाई देती है हमें। इसलिए यहाँ घटना अतिशयोक्तिपूर्ण, अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत की बात नहीं, कोई
हैरत की बात नहीं होगी। ध्यान रखना, यदि तुम सोचो इस बात को क्यों नहीं ये बढ़ा चढ़ाई क्यों कर रहे हैं, इसको निकाल दो जल्दी से, पेड़ काटो या पेड़ को उठाओ, इतने सारे हो गए, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप लोगों को ऐसा लगेगा तो आप लोगों को उसे पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने आपको हंसी दिलाने के लिए ही इन्होंने ऐसा लिखा है। आपका दिमाग चल रहा है, यह दिमाग तो लेख में भी है, लेकिन वो आप लोगों के लिए हास्य व्यंग कथा, आप पाठकों को हंसाने के लिए तो लिखा है, क्योंकि हंसाना एक बहुत ही बड़ी बात है। रुला तो कोई भी सकता है, लेकिन हंसाना एक बहुत ही बड़ी बात है, कला है, ध्यान रखना। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती, और अविश्वसनीय हो सकती है लेकिन विश्वसनीयता नहीं हो सकती ऐसी रचनाओं में। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जो एक कार्यालय है उसका जो तौर तरीका है, किस प्रकार से आप लोग उसे कार्य यूज में लेते हैं। कहते हैं ना, सरकारी कार्य जो भी होता है वो लिखित में होता है। कैसा होता है? लिखित में होता है। तो इन्होंने क्या किया, तो लिखित का जो कार्य है वह कैसा है, वह संवेदन शून्य है, वह इंसान के बारे में नहीं सोचा जा रहा, उस टूटे हुए पेड़ के बारे में सोचा जा रहा है कि आजकल पेड़ से पहले तो इंसान के बारे में सोचना चाहिए हम लोगों को, दोनों के बारे में सोचना ही व्यक्ति की एक प्रकृति भी होनी चाहिए ऐसी कि प्रकृति के बारे में सोचें, पेड़ पौधे लगाने चाहिए हमें। जिस प्रकार से एक बच्चे को पाला जाता है उसी प्रकार से पेड़ों को भी हमें पालना चाहिए। तो उनके तौर तरीकों में पाया जाना विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम है, उसके बारे में हंसते हुए कवि ने लिखा है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं मानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, अमानवीय यानी मानव की रक्षा के लिए यह कार्यालय नहीं बना है, यह तो केवल बनावटी बातें करने के लिए है। यानी पेड़ के बारे में कहा जा रहा है कितना रसीला पेड़ था, कितने अच्छे से जामुन आते थे, अरे नालायक को पहले उसको तो बताओ, उसको बच्चे उस इंसान को बचाओ पहले। तो वही बात है, अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है, किस प्रकार से लोग संवेदन शून्य हो गए हैं। अब देखो मूल पाठ, जो हमारा पाठ है जामुन का पेड़, हास्य व्यंग कथा है। अब देखेंगे हम मूल पाठ। तो आपको दिख रहा है क्या, जामुन का पेड़ दिख गया? यह जो जामुन का पेड़ है सेक्रेटरीट के सामने लॉन में है, सेक्रेटरीट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ देखो, आप लोगों को दिख रहा हो तो ये सेक्रेटरी है, उसके सामने एक लॉन है, उसमें ये जामुन का पेड़ टूट जाता है। ये बेचारा है, ये उसका सर है दबा हुआ है, ये पेड़ की जो नहीं होता तना जिसे बोलते हैं हम लोग, ये पेड़ की डालियां हैं, ये तना है, ये बेचारे के पैर हैं, और ये इंसान खड़े हैं जो बनावटी बातें कर रहे हैं, जिन्हें अमानवीय संवेदन शून्य के रूप में लेखक ने इन्हें उभारा है। ठीक है, तो लेखक कह रहा है, मूल पाठ की शुरुआत कर रहे हैं ध्यान से समझने से। लेखक कह रहा है, रात को बड़े जोर का झंकड़ चला, झंकड़ यानी आंधी चली। आंधी आती है ना, कभी कभी ऐसी आंधी आती है कि पेड़ उड़, बिजली के तार और सब इधर उधर हो जाते हैं, लाइट नहीं आती है 4-4 5-5 दिन तक तो, और गांव में तो बेटा 15-15 दिन तक नहीं आती। आप सोचो फिर। सेक्रेटरीट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा, और जैसे आंधी चली तो सेक्रेटरीट के लॉन के सामने एक सेक्रेटरीट के सामने लॉन था, उसमें एक जामुन का पेड़ था, वह पेड़ गिर पड़ा, मतलब टूट करके गिर गया। अब टूटा नहीं, अब पेड़ गिरेगा तो पूरा तो टूटता नहीं है, वो पेड़ क्या हो गया, आधा तो टूट गया, आधा उसमें अलझ रहा है, और उसके नीचे कौन दब गया, बेचारा एक इंसान दब गया। सवेरे को जब माली ने देखा, किसने देखा, सबसे पहले माली, तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। अब एक बात बताओ, मान लो आप हो और आपने देख लिया कि पेड़ के नीचे कोई आदमी दबा हुआ है, तो अब कोशिश करोगे उस पेड़ को हटाने की, उसको निकालने की कोशिश करोगे। यदि आपसे निकाला नहीं गया उस आदमी, फिर आप भगोगे कि 2-4 आदमियों को बुलाकर लाओगे। अब देखना माली क्या करता है, माली दौड़ा दौड़ा कहाँ गया, चपरासी के पास गया, नालायक। मतलब कहाँ, सेक्रेटरीट के लॉन में गिरा तो सेक्रेटरीट के चपरासी के पास गया, फिर चपरासी दौड़ा दौड़ा कहाँ जाता है, क्लर्क के पास गया। माली तो किसके पास गया, चपरासी के पास, और चपरासी कहाँ गया, क्लर्क के पास गया, और क्लर्क दौड़ा दौड़ा कहाँ गया, सुपरिटेंडेंट के पास गया, और सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा कहाँ गया, बाहर लॉन में आया। देखो
माली गया सबसे पहले चपरासी के पास, चपरासी गया क्लर्क के पास, क्लर्क गया सुपरिटेंडेंट के पास। अब वो दौड़ दौड़ बाहर आते हैं, अरे अब तुम आए गए तो अब भी उठा लो, लेकिन अब भी नहीं उठाया जाएगा, ध्यान रखना। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। अब भीड़ तो होनी थी। बेचारा जामुन का पेड़, यानी कि आदमी को नहीं कहा जा रहा, पेड़ के बारे में कहा जा रहा है कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। एक क्लर्क बोला, यानी कि एक क्लर्क बोलता है। क्लर्क का नंबर कब आता है? माली, माली के पास चपरासी, चपरासी के पास क्लर्क, जो क्लर्क जाता है किसी सुपरिटेंडेंट के पास जाता है। तो क्लर्क बोला बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। देखो बेचारे इंसान की कोई कदर नहीं है, बेचारे पेड़ की कदर हो रही है, और इसकी जामुनें तो कितनी रसीली होती हैं। दूसरा नालायक क्लर्क बोलता है कि इसकी जामुनें तो कितनी रसीली होती हैं। अब तीसरा बोलता है मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआंसा होकर, यानी रोने जैसी सूरत बनाए हुए, रोने जैसी सूरत बनाते हुए बोल रहा। एक तो क्या बोला कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, दूसरा क्या बोला इसकी जामुनें तो कितनी रसीली होती थी, तीसरा क्या बोला कि मैं फलों के मौसम में झोली भर करके घर ले जाता था। फ्री के थे ना, ले जाएगा भर करके नालायक तो। और फिर कहता मेरे बच्चे हैं ना खुशी के साथ खाते। अरे जामुन को पेड़ जामुन तो खुशी के साथ खाए जाते हैं, लेकिन आप नीचे बेचारा जो दबा हुआ है उसको तो निकालो पहले एक बार। मगर यह है आदमी। अब आदमी की बात आती है। माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया, अभी इशारा ही कर रहा है। हाँ यह है आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। अब सुपरिटेंडेंट को दिखाई नहीं दिया, कह रहा है हाँ यह है आदमी। वह क्या हो गया? सोच में पड़ गया। पता नहीं कितनी बड़ी बात कह दी हो उसने। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। यानी कि कह रहा है कि पता नहीं जिंदा है या मर गया, एक चपरासी ने उससे पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला। यानी कि एक चपरासी दूसरे चपरासी बोलता है कि अरे यह है आदमी, देखो। सुपरिटेंडेंट ने सोच में पड़ गया, तो वह कहता है कि पता नहीं जिंदा है मर गया। एक बोलता है दूसरा मर गया होगा, कितना भारी पेड़ जब किसी की पीठ पर पड़ता है तो वो बेचारा मरेगा। अब मोदा ऐसे गिरा हुआ है तो उसके पेड़ के ऊपर है ऐसे तो मर ही जाएगा, हकीकत है, लेकिन बेचारा आदमी जिंदा हुआ है। नहीं मैं जिंदा हूं, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कहराते यानी कि दर्द के मारे चिल्लाते हुए। अब नीचे जो दबा आदमी था वो कह रहा है, वो दूसरा चपरासी बोला ना हाँ मर गया होगा, इतना बड़ा पेड़ पीठ पर गिर रहा है तो मर गया होगा। तो बेचारा दबा हुआ इंसान कह रहा है कहराते हुए, दर्द के मारे चिल्लाते हुए या बोलते हुए कह रहा है, दर्द हो रहा है उसे। नहीं मैं जिंदा हूं, दबे हुए आदमी बड़ी कठिनता से कहराते हुए दर्द के मारे थोड़ी सी आवाज निकालते हुए कहराते हुए बोल रहा है। जिंदा है, एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। ताज्जुब होता है आश्चर्य। अरे नालायक, आश्चर्य। यानी कि अब जो वो कहा ना कि मैं जिंदा हूं, तो वो एक जो क्लर्क है वह आश्चर्य से बोलता है क्या बात है, तू अभी जिंदा ही है, मरा नहीं क्या? ताज्जुब से कहा। नालायक कह रहा है पेड़ को उठाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। माली कह रहा है कि पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकालो, और पेड़ को थोड़ा सा उठा करके निकाल लो। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। यानी कि एक सुस्त है, कमजोर है, और एक कामचोर मोटा सा। वो कहते हैं ना मोटे जितने भी ठिगने लोग होते हैं वो खाने के ज्यादा शौकीन होते हैं। वो तो सोच ही रहा था नालायक कितने अच्छे अच्छे जामुन आते थे इसमें, तो ऐसे वैसे वगैरह वगैरह बोल रहे थे ना। तो कह रहा है ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत भारी काम है, क्योंकि उसका तना है ना बहुत ही वजनदार था। यानी वजन था उसमें बहुत ही भारी था कि कैसे उठेगा ये, क्या मुश्किल है? माली बोला अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो मैं अभी 15-20 माली चपरासी क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। अरे अब इसमें भी सुपरिटेंडेंट का हुक्म मिलेगा क्या? अब सुपरिटेंडेंट हुक्म नहीं दे तो उसको पीटो नालायक को फिर तो। लेकिन वो कह रहा है ना, अब एक हास्य व्यंग कथा है तो आप ऐसा तो होता नहीं है वास्तविक रूप से तो, लेकिन लेखक ने सोचा कि क्यों न पाठकों को हंसाया जाए।
कि सब कहानियाँ लिखते हैं, सभी घटनाओं के बारे में लिखते हैं, तो मैं भी आज एक ऐसी हास्य व्यंग कथा लिख दूँ जिससे पाठकों को हंसी आए, क्योंकि पढ़ाना एक यानी कि हंसाना एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। यानी माली ठीक कहता है, बहुत से क्लर्क एक साथ बोले, लगाओ जोर, बोलते हैं ना, एक साथ बोलो उठाने के लिए, बोलते हैं ना, लो भाई लो, ये लो भाई, इस प्रकार जोर से बोलते हैं ना, इस प्रकार से लगाओ जोर। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए, और पेड़ को उठाने को लोग तैयार भी हो गए। ठहरो, सुप्रिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछता हूँ। अब सुप्रिटेंडेंट बोलता है, रुक जाओ, अभी मत उठाओ, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। सुप्रिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, और डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया। देखो वही बात है, सबसे पहले माली देखा। माली किसको बोलता है? चपरासी को। चपरासी किसको बोलता है? क्लर्क को। और क्लर्क किसको बोलता है? सुप्रिटेंडेंट को बोलता है। अब वो वहां आते हैं। अब यहां देख लो, सुप्रिटेंडेंट कहां जाता है? अंडर सेक्रेटरी के पास। और अंडर सेक्रेटरी कहां जाता है? अभी अंडर सेक्रेटरी जाता है डिप्टी सेक्रेटरी के पास, और डिप्टी कहां जाता है? जॉइंट के पास। तो ये ध्यान रखना, सुप्रिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी, डिप्टी जॉइंट सेक्रेटरी के पास जाता है। और जॉइंट सेक्रेटरी भी जा रहा है। अभी जॉइंट सेक्रेटरी कहां जा रहा है? अभी जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। तो ध्यान रखना ये सब। यानी सुप्रिटेंडेंट चलता है किसके पास? अंडर सेक्रेटरी के पास। अंडर सेक्रेटरी चलता है डिप्टी सेक्रेटरी के पास। डिप्टी सेक्रेटरी चलता है जॉइंट सेक्रेटरी के पास, और फिर जॉइंट चलता है चीफ सेक्रेटरी, यानी कि सेक्रेटरी के पास जाता है, जॉइंट के पास। ठीक है, फिर चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया, और चीफ जो सेक्रेटरी था वो कहाँ गया? मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। अब उल्टा वो जाएंगे जो जिसके पास कहीं तो गई। और जॉइंट सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी से कहा, और डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन बीत गया। इसी में आधा दिन बीत गया, यानी फाइल चलती गई चलती गई चलती गई। ये आपको ध्यान रखना है। सुप्रिटेंडेंट अंडर के पास जाता है, फिर अंडर सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास, फिर जॉइंट के पास। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई। अब दोपहर का लंच हो गया, और उस आदमी, दबे हुए आदमी के नीचे इन दबा हुआ आदमी था, उसके चारों ओर बहुत सारी भीड़ हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन उसे कोई निकाल नहीं रहा था। कुछ मन चले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा, और खुद जो मन चले, जो चंचल लोग थे, क्लर्क थे, उन्होंने इस समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुप्रिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया और बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। देखो फाइल कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी, और आधा दिन बीत गया था, लंच का समय हो गया था। अब सुप्रिटेंडेंट फाइल लेके दौड़ा दौड़ा आया, फिर बोला, हम इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं, और हम जो हैं किससे संबंधित हैं? व्यापार विभाग से संबंधित हैं। और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। यानी उन्होंने कहा कि हम तो किससे संबंधित हैं? व्यापार विभाग से। और यह जो पेड़ है किससे संबंधित है? कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूं, वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम तो व्यापार विभाग से भी, और यह जो कार्य है, यह जो पेड़ आता है, यह पेड़ की समस्या, यह किसके अंतर्गत आता है? कृषि विभाग के अंतर्गत। एग्रीकल्चर अभी आया था ना एक शब्दार्थ, याद हो तो मैंने बताया था, एग्रीकल्चर, याद है क्या? एग्रीकल्चर, ठीक है, हाँ। तो कृषि होता है, तो कह रहा है कि कृषि विभाग के अंतर्गत आता है। अब जैसे ही वहाँ से आ जाएगी फाइल, या फाइल में तुरंत अर्जेंट यानी ज़रूरी है, इसे मार्क करके दे देता हूँ, तो वहाँ जल्दी ही आ जाएगी। उसके बाद इस पेड़ को हटवा लिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आए, यानी दूसरा दिन बीत चुका, एक दिन बीत चुका है बेटा,
एक दिन चला जा चुका है, वो आदमी ना बेचारा उस पेड़ के नीचे ही है। देख लो कितना अमानवीय, यानी एक जो संवेदन शून्य कार्यालय है उसके बारे में कितना जबरदस्त लिखा है कवि ने। ठीक है, दूसरे दिन बीत गया, मतलब एक दिन बीत गया, दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया, और दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया, पेड़ व्यापार विभाग के लोन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। अब कृषि विभाग क्या कहता है कि यह जो पेड़ गिरा है ना, यह व्यापार विभाग में गिरा है। अब पेड़ हटेगा या नहीं हटवाया जाएगा, यह सब व्यापार विभाग का ही कार्य है, हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया, और जो सुप्रिंटेंडेंट था ना, जहां से अर्जेंट मार करके भेजा था, तो उस व्यापार विभाग को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। अरे गुस्सा दिखाना, उस पेड़ को उठाओ ना, बेचारे इंसान को बचाओ ना। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इसमें कोई संबंध नहीं है। क्या कह रहा है, यानी कि व्यापार विभाग ने लिख कर भेजा क्या कि पेड़ों को हटवाने या कटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की होती है, इसमें व्यापार विभाग का इसमें कोई लेना देना नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही, यानी दूसरे दिन भी फाइल क्या हुई, इधर से उधर चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर यानी कि बागानी कृषि, यानी उद्यान कृषि, उद्यान या बागानी कृषि, बागानी कृषि के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। यानी कि जैसे ही व्यापार विभाग ने वापस कृषि विभाग को एक पत्र लिखा, यानी कि फाइल में लिखा कि पेड़ों को हटवाने और कटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की, व्यापार जिम्मेदारी नहीं है। दूसरे दिन फाइल चलती रही। जब शाम को जवाब आया कृषि विभाग से, तो उन्होंने कहा कि हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर देते हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही यहाँ जो अनाज खेतीबाड़ी के मामले फैसला करने का हक किसको है। अब हॉर्टिकल्चर यानी कि कृषि उद्यान विभाग को भेज दिया गया, बागानी कृषि विभाग को भेज दिया जाए। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। यानी कि अब वहाँ से आंसर आ गया शाम को, तो वो कह रहे हैं कि यह तो मामला हमारा भी नहीं है, यह मामला तुम्हारा भी नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने कहा, कृषि विभाग ने क्या कहा कि यह जो पेड़ है यह एक फलदार पेड़ है और यह गिरा कहाँ है, यह गिरा कहाँ है, यह गिरा व्यापार विभाग के उद्यान में गिरा है, तो इसको हटाने का कार्य किसको, हटाने कटवाने का कार्य किसको है, व्यापार विभाग का है। अब व्यापार विभाग को क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो उसने दोबारा से लिख करके भेजता है कृषि विभाग को, ठीक है, कि हटवाने का कार्य किसके पास है, तुम ही करो, ये सब हमारा कोई कार्य नहीं है। तो कृषि विभाग इसका शाम को आंसर आता है, यानी दूसरे दिन शाम को आंसर आता है कि चलो ठीक है, इसे हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान कृषि वाले विभाग को भेज दो, क्योंकि वहाँ अनाज फलदार यानी कि अनाज और फलदार जो पेड़ पौधे होते हैं वही कार्य वही विभाग संभालता है, क्यों न उसको वहाँ तक भेजा जाए। तो वहाँ अब भेजा जाता है। दूसरा दिन की शाम बीत चुकी है, ध्यान रखना। तो जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न करें। यानी माली ने रात को बेचारा जो दबाव जो इंसान था उसको दाल भात खिलाया। देखो माली तो चलो ठीक है, उसको खाना तो खिला रहा है, उसके चारों तरफ पुलिस थी। पुलिस का पहरा क्यों था कि लोग कानून को अपने हाथों में न ले। कैसे कि पेड़ खुद हटाने की कोशिश वो न करे। देख लो, मतलब अब मेरे चेहरे पे तो हंसी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन आप लोगों को तो हंसी आ रही होगी कि जब चारों ओर इतनी पुलिस भी है, इतने आदमी हैं, फिर उसको उठा नहीं रहे। तो देख लो, लेखक कृष्ण चंद्र जी ने जो एक यह हास्य व्यंग कथा लिखा है तो एक अविस्मरणीय है, यानी इसको भूला नहीं जा सकता। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई। उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। यानी कि जब माली उसको दबे हुए इंसान को दाल भात खिलाना चाहता था, तो एक जो पुलिस कांस्टेबल तो उस दया आ गई, तो उन्होंने बोला इजाज़त दे दी, ठीक है तुम इसे खाना तो खिला सकते हो।
देख लो अब। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। यानी माली ने कहा दबे हुए आदमी से कि तुम्हारी फाइल है ना, दौड़ रही है इधर उधर, कार्यालय में जा रही है, शायद मुझे लगता है कल तक आपका ये फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। बेचारा दबा हुआ आदमी क्या बोलेगा, बोलेगा नालायक हो, मुझे निकालने को, तुम फाइल को दौड़ा रहे हो, मुझे निकालो ना, सारी समस्या दूर हो जाएगी। तुम्हारा पेड़ फिर गिरा रहेगा, मुझे निकालो, उठा करके निकालो, पेड़ को वापस के छोड़ दो यहीं पे। लेकिन अब वो बेचारा क्या बोला, कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। अब क्या कह रहा है माली, ध्यान से देखो उस पेड़ को, कि अच्छा हुआ कि यह तुम्हारा जो तना है पेड़ का, यह तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, कूल्हे पर गिरा, यानी कि यदि कमर पर गिरता तो क्या हो जाती, रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर कुछ नहीं बोला। दबा आदमी फिर भी कुछ नहीं कहा, बेचारा क्या कहेगा। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूंगा। अब कह रहा है कि वो मरा नहीं अभी, अब वो कह रहा है कि तुम्हारा कोई वारिस है तो मुझे बताओ, मैं उन्हें अता पता पहुंचा दूंगा, पहुंचाने की मैं उसे क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। मैं लावारिस हूं। अब दबा आदमी बोलता है क्या, कि मैं लावारिस हूं। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। अब दबा आदमी बेचारा श्वास तो निकलता ही नहीं है, वो दब रहा था, इस प्रकार से दब रहा था, अब श्वास तो निकला नहीं, दर्द हो रहा था, कह रहा था, बोला कि मैं क्या हूं, लावारिस हूं, मैं क्या हूं, लावारिस हूं। अब बताओ अब क्या करोगे। ठीक है, यहां पे देखना, ला उपसर्ग है, लावारिस में ध्यान रखना, और वारिस मूल शब्द है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है ये। माली खेद प्रकट करता हुआ वहां से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से दबाव आया। तीसरा दिन भी चल रहा है अभी, अब देखो 2 दिन बीत चुके हैं, तीसरा दिन चल रहा है, और माली ने यह खेद प्रकट किया कि तुम क्या हो, लावारिस हो। अब मैं तुम्हारा जो अता पता भी मैं किसी को नहीं भेज सकता, क्योंकि तुम तो लावारिस हो, कि तुम्हारा कोई वारिस है तो मुझे बता दो। उसने कहा था, तब वो लावारिस है तो क्या करे, उसने खेद प्रकट किया। तब तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान कृषि से क्या आ गया, जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। अब तीसरे दिन जो जवाब आया वह कैसा था, कड़ा जवाब था, और यह क्या था, व्यंग्यपूर्ण था। यह है आपका जामुन का पेड़, एक हास्य व्यंग कथा के रूप में जो लिखा गया है। अब तुम देख लो, यानी कि 2 दिन बीत चुके हैं, अभी तीसरा दिन तो उसका एक जवाब भी आया है, कड़ा जवाब आया है। ठीक है, अब पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं बताया जाएगा, अब उसके बारे में यह कहा गया है। ठीक है, तो आगे वाला जो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए, एक बार पढ़ने से 2 बार पढ़ें, फिर पढ़ने के बाद में जितने अभ्यास पर्सन उनको करने की कोशिश करें। नहीं आता है तो फिर अभ्यास पर्सनों का रिकॉर्डेड आपको प्राप्त हो ही रहा है तो उसे आप लोग पढ़ें। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।